नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 से की गई। विश्व हिंदी दिवस हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को विश्व हिंदी दिवस की आत्मीय बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि हिंदी हमारा, हिंदी हर भारतवासी का स्वाभिमान है। सीएम योगी ने इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में भारत का सशक्त प्रतिनिधित्व करने वाली हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। सीएम ने कहा कि आइए इस अवसर पर इसके सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने और इसका प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प ली। बता दें कि 10 जनवरी हमारे लिए विशेष महत्व का दिन है। आज ही के दिन 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन महात्मा गांधी द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वाधान में नागपुर में आयोजित किया गया था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हर साल इसी दिन विश्व हिंदी दिवस मनाने का फैसला लिया गया और 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। तब से हर वर्ष यह दिन पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली क्लब मैदान में जनसभा स्थल पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री सांसदों ने मंच पर सीएम योगी को राम मंदिर का मॉडल देकर उनका स्वागत किया। उन्हें गदा और रामचरितमानस भी भेंट की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर 3,405 करोड़ की 170 विकास योजनाओं का जनता के लिए समर्पित किया। इसके बाद पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को मंच पर सहायता राशि दी। इस मौके पर बरेली की सेपक टकरा खिलाड़ी शिवानी और एथलीट अमन सिंह को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अयोध्या में चल रही भव्य तैयारियों की भी जानकारी दी। यहाँ चेहरा देखकर की योजनाएं नहीं की जाती। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यहां पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है, अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है, तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली आए हैं। नाथ कॉरिडोर को जोड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इन सबको स्वीकृत देने के बाद ही हम बरेली आए हैं और अगली बार जब आएंगे इन सबका लोकार्पण करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत की पहचान है। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आजादी के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा और वह लक्ष्य रखा कि हमें आज तो देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत चाहिए? कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जिसे आप विकसित भारत कह सकते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथों में रोजगार हो, हर किसान खुशहाल हो, हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी अपने व्यापार के माध्यम से देश की प्रगति के मार्ग में मजबूती के साथ सहभागी बने। भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस दिशा में प्रयास करेगा तो विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 संकल्प मंच प्रण के रूप में हम सबके सामने रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार है कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त थी, उस समय देश के 140 करोड़ की आबादी को बचाने के साथ ही नई शिक्षा नीति की आधारशिला रखी और नए विजन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पीएम श्री स्कूल योजना इसी दिशा में एक कदम है।
प्रदेश के 5 करोड़ बच्चों के लिए नई योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 928 विद्यालय चयनित किए गए हैं। इसके तहत पहली से 12वीं क्लास तक अपग्रेड करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में लखनऊ के लोक भवन में 404 करोड़ रुपए की धनराशि से पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ एवं प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु 347 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत समूह ख के नव चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमेशा ही सवाल रहा है कि गरीब का बच्चा जहां पढ़ता है वहां सुविधा, शिक्षक और कनेक्टिविटी नहीं है। पहले विद्यालय बंद होने के कगार पर थे। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख ले। आज यूपी में बेसिक के 96% विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प में अपग्रेड किया गया है। क्लास, शौचालय, लैब और स्मार्ट क्लास बनवाई गई हैं। इनमें सभी छात्र, अधिकारी और नेता सभी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने ड्रॉप आउट रोकने के लिए भी प्रयास किया। स्कूल चलो अभियान शुरू किया। इससे हर शिक्षक, अधिकारी और जनप्रतिनिधि जुड़े। हमने लोगों को आधार से जोड़ने का काम किया। स्कूलों में 40 लाख बच्चे पढ़े हैं। पीएम श्री स्कूल आज की जरूरत है, यह अभिनव प्रयोग है। अटल आवासीय विद्यालय का एक प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया गया है। यूपी उससे पहले विकसित होगा। प्रदेश में बिना कोचिंग के 54 बच्चे आईआईटी, एनआईटी आदि में प्रवेश ले रहे हैं। यही नई शिक्षा नीति की सफलता है। पीएम श्री विद्यालयों में आईटीसी लैब्स के, स्मार्ट क्लास के, डिजिटल लाइब्रेरी के, बालिका यूनिट के, अतिरिक्त कक्ष निर्माण का, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, साइंस लाइब्रेरी और वहां के फर्नीचर आदि की व्यवस्था के कार्यक्रम के साथ ही स्पोर्ट्स ग्रांट, इन सभी को यहां पे आज प्रदान करके और 928 यानी जो 1753 विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर चयनित हुए हैं, प्रथम चरण में इस वर्ष 928 ऐसे विद्यालयों का उत्तर प्रदेश के अंदर चयन किया गया है, जिन्हें अब हम अपग्रेड करते हुए इन्हें पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अपग्रेड करने का काम करेंगे और इनमें अत्याधुनिक सुविधाओं से इन्हें युक्त करते हुए एक इंटीग्रेटेड कैंपस स्कूली शिक्षा का हम प्रदान कर पाएंगे। यह हमेशा एक प्रश्न रहा है, क्योंकि 2017 में जब हम लोग आए थे, यह प्रश्न हम सबके सामने था कि गरीब का बच्चा ऐसे विद्यालयों में पढ़ता है जहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे न शिक्षक है, जहां पे न कनेक्टिविटी है और जहां पर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी थी। और ये प्रश्न उस समय हमारे दिमाग में भी कौंधता था, हम लोग भी देखते थे कितनी दुर्व्यवस्था थी। जिस जिले में जाते थे एक प्रश्न उठता था कि साहब अगले सत्र तक ये विद्यालय बंद हो जाएगा क्योंकि अब बच्चे नहीं हैं। देखिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा थोड़ा पढ़ लिख ले, उस प्रकार का व्यवस्था देखना चाहता है। लेकिन जब उसको दिखाई नहीं देता था तो वह जहां कहीं भी लगता था वहां अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करता था। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित हमारे जितने भी विद्यालय हैं, इनमें से हम 96% विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत इन्हें सुदृढ़ीकरण कर चुके हैं। और सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही यानी इसकी अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, अतिरिक्त कक्ष बन चुके हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बन चुके हैं, पेयजल की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी वहां हम दे चुके हैं। और इसमें सरकार ने अपने पास से पैसा नहीं दिया है, बल्कि इसमें हमने ज्यादा पैसा जन सहभागिता से लिए। कुछ जनप्रतिनिधियों ने, कुछ उद्यमियों ने, कुछ प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, कुछ पुरातन छात्रों ने धनराशि देकर के उन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ने का काम किया। स्कूली शिक्षा में
बच्चे जाएं, ड्रॉप आउट रेट को हम नियंत्रित कर सकें, इसके लिए भी कुछ नए प्रयास किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या स्थित राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय उत्सव बताते हुए उस दिन राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में रामलला के नवीन विग्रह की बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस अवसर को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रखने की भी हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे गणमान्य जनों को अयोध्या में बेहतर आतिथ्य प्राप्त होना चाहिए। हर अतिथि के विश्राम स्थल का चयन पूर्व में ही कर लिया जाए। मौसम को देखते हुए ऐसा हो सकता है कि कुछ अतिथि 1-2 दिन पहले ही आ जाएं, ऐसे में उनके रुकने की बेहतर व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में होटल और धर्मशालाएं हैं, होम स्टे की व्यवस्था भी है। टेंट सिटी की संख्या और बढ़ाए जाने की जरूरत है। कुंभ की तर्ज पर अयोध्या में 25 से 50 एकड़ में एक भव्य टेंट सिटी तैयार कराई जाए। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्तों का आगमन होगा और इसकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में दिशा सूचक लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि ये दिशा सूचक संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी की शाम को हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।